मन को देखो, महान बन जाओगे। एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक युवा लड़का रहता था। विजय दिखने में साधारण, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, परंतु उसकी एक समस्या थी, उसका मन हमेशा विचलित रहता था। कभी वह कुछ करने का सोचता तो कुछ देर बाद उसका ध्यान किसी और चीज़ पर चला जाता। यह आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। विजय के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, मैं क्यों अपने मन पर काबू नहीं कर पाता? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर सकूं? एक दिन गांव के बाहर जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। गांव के लोग उनके पास जाते और उनकी ज्ञान की बातें सुनते। विजय ने सोचा कि वह भी संत से मिले और अपनी समस्या का हल पूछे। एक दिन वह संत के पास पहुंचा और उनसे कहा, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन हर जगह भागता रहता है। मैं अपना ध्यान किसी काम में नहीं लगा पाता। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। संत ने कुछ पल सोचा और फिर विजय की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपना मन देख सकते हो? विजय चौंका और बोला, मन को देखना कैसे संभव है महाराज? मन तो अदृश्य है। संत ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुमने कभी अपने मन को ठीक से देखा ही नहीं है, इसलिए वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। अगर तुम अपना मन देख पाओगे, उसे समझ पाओगे, तो तुम जीवन में महान बन जाओगे। विजय और भी उलझन में पड़ गया और संत से निवेदन किया, महाराज, कृपया मुझे यह सिखाइए कि मैं अपने मन को देख सकता हूँ। संत ने एक सरल तरीका बताया, कल सुबह सूर्योदय से पहले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मन को कैसे देखना है। अगली सुबह हुई। विजय संत के पास पहुंचा और संत ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को देखो। जब पानी शांत होता है तो उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, लेकिन जब इसमें लहर होती है तो तुम्हारी छवि टूट फूट जाती है। विजय ने कहा, हाँ महाराज, यह बात सही है। संत ने गहराई से समझते हुए कहा, तुम्हारा मन भी इस पानी के समान है। जब यह शांत होता है तो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब तुम्हारे मन में इच्छाओं, भय और विचारों की लहरें उठती हैं तो तुम्हारी दिशा खो जाती है। यदि तुम अपने मन को शांत करना सीख लो तो तुम महानता प्राप्त कर सकते हो। विजय ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? संत ने उसे एक साधारण तरीका बताया। एक दिन थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे प्यार से वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम खुद को समझने लगोगे। मन को देखने का यही तरीका है। विजय ने संत के निर्देशानुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। उसका मन हर पल भटकता रहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अपने मन की हर चाल को देखने लगा। वह देखता कि कैसे उसके मन में अनगिनत विचार आते जाते हैं और कैसे उसके अंदर की आवाज़ उसे भटकाने की कोशिश करती है। कुछ महीने बाद विजय का मन पहले से बहुत शांत हो गया। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी और वह अपने काम में अधिक ध्यान लगाने। जो काम उसे पहले असंभव लगते थे, अब वह उसे आसानी से कर पाता था। उसकी काबिलियत में निखार आया और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। विजय ने यह समझ लिया कि मन को देखना ही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है। उसके जीवन में एक नया सवेरा आया। अब वह हर कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करने लगा। धीरे धीरे उसने कई सफलताएं हासिल की और गांव के लोग उसे महानता की मिसाल मानने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने मन को समझें
और शांत रहने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। जब मन शांत रहता है तभी हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं।